हेलो दोस्तों। आज हम देखेंगे ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। हम ज़्यादातर कंफ्यूज होते हैं कि ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस सेम है बोल के, लेकिन ये दोनों थोड़ा डिफरेंट है इन दोनों में। तो ये दोनों कैसे डिफरेंट हैं इसके बारे में आज हम देखेंगे। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, जिसे हम वोल्टेज भी कहते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं। तो ये टेबल है जिसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस के डिफरेंस को हमने लिख रखा है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल ऑफ अ सेल व्हेन इट इज़ ओपन सर्किटेड। सपोज आप एक बैटरी लीजिए, आपने एक बैटरी ली, उसे किसी में भी नहीं जोड़ा है, तो उस टाइम पे जो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है बैटरी में, तो उसे कहते हैं ओपन सर्किट। मतलब उसमें कोई भी तार जुड़ा नहीं है, किसी सर्किट से जुड़ी नहीं है, दो ओपन है, नॉट कनेक्टेड टर्मिनल है, तो उनके बीच के डिफरेंस को, पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहेंगे। और पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करें तो इट इज़ वर्क डन इन मूविंग यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर इन अ सर्किट। सपोज आप एक बैटरी लीजिए, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में एक चार्ज है, एक यूनिट चार्ज है। उस एक यूनिट चार्ज को किसी सर्किट से होते हुए नेगेटिव टर्मिनल तक पहुंचने के लिए जो वर्क डन लगता है, उसे कहते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप क्लियर हो गए होंगे ईएमएफ क्या है। ईएमएफ कॉज है और पोटेंशियल डिफरेंस उसका रीजन है। सॉरी, ईएमएफ कॉज है और पोटेंशियल डिफरेंस उससे आया हुआ आउटपुट है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल ऑफ सेल्स, जो कहीं भी कनेक्टेड नहीं है, उसमें जब जो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है उसे हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। और जब हम किसी सर्किट को जोड़ते हैं तो पॉजिटिव टर्मिनल से जो यूनिट चार्ज वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव करते समय जो पोटेंशियल जो वर्क डन लगता है, उसे कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। और अब ईएमएफ की बात करें तो ये मैंने कह दिया है कि इट इज़ अ कॉज विच मेंटेन्स पोटेंशियल डिफरेंस। इसी की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्रिएट होता है। और पोटेंशियल डिफरेंस इट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ ईएमएफ। हाँ, ये इफ़ेक्ट है, ईएमएफ का इफ़ेक्ट है, जिसकी वजह से जो एक मूविंग यूनिट चार्ज है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। और ईएमएफ की बात करें, इट ट्रांसमिट्स करंट बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। ये इसमें क्या रहता है कि जब जो सेल रहते हैं उस जो हमारे जो टर्मिनल रहते हैं वो किसी में कनेक्टेड नहीं रहते, ओपन सर्किटेड रहते हैं। तो क्या रहता है कि जो हम अभी अंदर जो करंट रहता है, इलेक्ट्रिक करंट जो रहता है, तो वो बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल, इनसाइड भी ट्रांसमिट होता है और आउटसाइड भी ट्रांसमिट होता है सेल के। और पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो इट ट्रांसमिट्स करंट बिटवीन एनी टू पोटेंशियल आउटसाइड द सेल इन सर्किट। तो हम जब सर्किट को बैटरी के साथ जोड़ते हैं तो जो करंट फ्लो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से होता है, एक जगह से दूसरी जगह जो ट्रांसमिट होता है करंट, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से होता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इट इज़ कांस्टेंट एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। ये हमेशा कांस्टेंट रहता है और इंडिपेंडेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, सर्किट का जो भी रेजिस्टेंस है उससे इंडिपेंडेंट रहता है। पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो इट इज़ नॉट कांस्टेंट, ये कांस्टेंट नहीं होता है, एज इट डिपेंड्स अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। सर्किट के रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है कि ये कितना होगा, क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा होगा तो वहाँ पे ड्रॉप होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो वहाँ पे ये ड्रॉप होगा, जहाँ पे कम होगा तो वहाँ पे बढ़ेगा। सीधी सी बात है। तो इलेक्ट्रोमोटिव की फोर्स का बात करें तो इट्स कंसेप्ट इज अप्लाइड ओनली फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इसका कंसेप्ट जो है ये सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अप्लाइड होता है। और पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो इट इज़ एप्लीकेबल टू मैग्नेटिक, ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सभी में लागू होता है।
और EMF की बात करें तो इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन पोटेंशियल डिफरेंस, ये हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस से ग्रेटर होता है। और जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो EMF से हमेशा कम होता है, EMF से ज़्यादा नहीं होता है कभी भी। तो हम एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एक के लिए हम एक देखते हैं कि हाउ इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस अ यूनिफॉर्म कंडक्टर इज रिलेटेड टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं वी हैव जनरल इलेक्ट्रिक सर्किट एज अ कंडक्टर। इसमें एक ए टू बी से एक हमने कंडक्टर ले रखा है कनेक्टेड टू अ सोर्स, जिसमें सोर्स है भी वोल्टेज का। पोटेंशियल डिफरेंस अपेयरिंग अक्रॉस इज भी बी द लेट बी बी द पोटेंशियल डिफरेंस अपेयरिंग अक्रॉस लोड। तो क्लियरली वी आर टॉकिंग अबाउट मूवमेंट ऑफ चार्ज। तो इसमें हम देख सकते हैं कि हम क्लियरली बात कर रहे हैं कि जो चार्ज का मूवमेंट है उसके बारे में, इलेक्ट्रॉन इन द टोटल सर्किट। अब अगर कंडक्टर स्ट्रेट और यूनिफॉर्म होगा तो हमें पता है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम इक्वेशन ई, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, फोर्स बाय चार्ज। तो ई क्या है, फोर्स बाय चार्ज है। तो हम यहाँ देख सकते हैं, और हमने क्या वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे डिफाइन किया था, वर्क डन एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने पे जो वर्क डन होता है उसे क्या कहते हैं, बी, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस, W/Q। तो हम इससे Q निकाल सकते हैं, Q W/V हो गया। अब ये W/V Q का वैल्यू हम E में रखेंगे तो क्या होगा, ये हम सॉल्व करते जाएंगे तो V/W/F आएगा। इफ़ F is understood as similar force to that of mechanical force in its effect to perform work W। अब हम इसमें अगर F को सिमिलर टू मैकेनिकल फोर्स देख सकते हैं तो जो ये W है ये करने में जो मैकेनिकल वर्क लगा वैसे देख सकते हैं। ऐसे ये इलेक्ट्रिक फोर्स है लेकिन हम इसे एज अ मैकेनिकल फोर्स, जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं तो उस टाइम जो मैकेनिकल फोर्स लगता है वैसे ही इसे अगर रियलाइज किया जाए, द टर्म W/F गिव्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज फ्रॉम वन एंड ऑफ कंडक्टर टू अनदर एंड। तो ये क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज। डिस्प्लेसमेंट मीन क्या हुआ, ए से बी तक, ये L लेंथ डिस्प्लेसमेंट। दिस डिस्प्लेसमेंट इज लेंथ ऑफ कंडक्टर एज शोन इन अबव इन द सर्किट, E इक्वल्स टू V/L। तो हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस अ यूनिफॉर्म कंडक्टर इज रिलेटेड टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। ये कैसे वो कर रहा है, हम देख सकते हैं कि E इक्वल्स टू V/L। L क्या है, लेंथ ऑफ दिस कंडक्टर AB। सो फॉर यूनिफॉर्म एंड स्ट्रेट कंडक्टर ऑफ लेंथ L and potential difference across its end as V, electric field is given by। तो एक यूनिफॉर्म और स्ट्रेट कंडक्टर जिसका लेंथ L है और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इसके इंड V है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिफाइन कर सकते हैं कैसे, पोटेंशियल डिफरेंस V बाई लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो हम ऐसे देख सकते हैं, इट्स डायरेक्शन इन द अबव सर्किट इज फ्रॉम पॉजिटिव इनटू नेगेटिव, दैट इज पॉजिटिव इंड से नेगेटिव इंड की तरफ रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, जो A to B हो गया। सो वी हैव गॉट अनदर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या है, ऊपर हमें मालूम है पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या है, वोल्ट, और नीचे लेंथ ऑफ कंडक्टर की यूनिट क्या है, मीटर में होगी, तो वोल्ट पर मीटर हमारी ये यूनिट हो गई। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आर ये N/C एंड V/M। तो हम ये देख सकते हैं। अब आगे बढ़ें तो हम एक एग्जांपल लेंगे। व्हाट विल बी द वर्क डन इफ अ चार्ज ऑफ 1C इज मूविंग अक्रॉस टू लोकेशन हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू 10। अब देखिए इसमें व्हाट विल बी द वर्क डन, वो
कितना वर्क डन लगेगा जब हम चार्ज 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाएंगे, जिसके दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 10 वोल्टेज का। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि क्यों जो चार्ज है वो कितना है 1 कूलम, एंड पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी कितना है 10 वोल्टेज। तो वर्क डन की हमें मालूम है वो क्यों डब्लू का फॉर्मूला क्या होता है, डब्लू दिस भी इक्वल्स टू डब्लू बाई क्यू। तो हमारे पास अभी क्या है, डब्लू निकालना है, तो हम ये क्या करेंगे क्यू बाई क्यू इंटू बी, क्यू इंटू बी, जो इसमें भी है डेल्टा वी है। तो 1 × 10 तो क्या हो गया ये कूलम इंटू वोल्टेज 10 जूल। सो वर्क डन कितना हुआ 10 जूल हुआ। तो हमने आज देखा कि इसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या फ़र्क है, और इसे हमने कंसेप्चुअली समझने की कोशिश की एक एग्जांपल्स लेके, और एक क्वेश्चन भी देखा हमने। तो इस वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब, और कुछ पूछना हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।